इस जगत की रक्षा करने के लिए, दानवीय लोगों का विनाश करने के लिए साधु वेश में हमारे महाराज विराजमान हैं और उनकी कृपा से लगभग सभी लोग संतुष्ट हैं। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन उनके लिए बुरा ही होगा। जो हिंदुत्व का दमन हो रहा था और आज हिंदुत्व का पतन नहीं, हिंदुत्व का झंडा ऊंचा हो गया है और योगी जी के सानिध्य में साधु संत भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब संतों की कृपा है जगत पर और ऐसे ही संत आएंगे तभी जगत का उद्धार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट। आपके साथ मैं संजना चौरसिया। आज का ये पॉडकास्ट वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि हम आज कुंभ पर बात करेंगे। कुंभ को लेकर ना जाने ढेरों सवाल है, परंपरा, मान्यता, तमाम सारी चीजों पर आज हम जवाब लेंगे। और आज हमारे साथ महाराज जी हैं, प्रयागराज के पीठाधीश्वर जय नारायण जी। ढेरों सवाल है जो शायद आपके और मेरे दोनों के होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, दो प्रकार के कुंभ है, एक अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ जी। क्या है इनमें? जैसे हमारे 4 कुंभ माने जाते हैं। 4 कुंभों के पीछे कारण क्या है कि ये श्रीमद् भागवत में कथा मिलती है कि जैसे जिस समय देव दानव युद्ध हुआ उस समय देवता हार रहे थे। देवताओं के हारने पर देवता लोग पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास और अपनी विनय करते हैं कि महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान ने देव और दानव युद्ध करवाया। युद्ध का कारण यहाँ क्या बना, भगवान ने यहाँ पर घुमा दिया थोड़ी अपनी कहानी। रक्षा करना है जगत की। भगवान ने कहा समुद्र देखो, युद्ध नहीं करो, सिंधु मंथन होना है। सिंधु मंथन में अमृत के लिए एक घड़ा पड़ा हुआ है अंदर और वो अगर उसमें भरा हुआ अमृत, अगर वो घड़ा मिल जाता है तो तुम सब अमर हो जाओगे। दैत्य मरना नहीं चाहते थे, जैसे आज भी दैत्य हैं वो मरना नहीं चाहते। तो जब दैत्य मरना नहीं चाहते थे तो भगवान ने जब सिंधु मंथन करवाया, सिंधु मंथन जब घड़ा निकला तो उसमें छीन झपट होने लगी। उसमें 4 जगह अमृत गिरा, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में और चौथा उज्जैन में। तो जहाँ जहाँ एक बूंदे गिनी इसकी, वहाँ ये आयोजन आरंभ हो गया। महाराज जी, सवाल देखिए ये है, अभी आपने कहा कि अमृत मंथन के लिए किया गया था। आखिर ये किस तरीके से जो मानव जाति रही उन पर क्या प्रभाव डालती है? युद्ध तो देवताओं और दानवों में हो रहा था। देखिए जगत की रक्षा करने के लिए, और ये अब से नहीं, जब से ये पृथ्वी और प्रकृति का समायोजन बना है इस जगत में, जब से लेकर के अब तक ये चला आ रहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरि दुख और सज्जन पीरा। भगवान तो जगत की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान तो आया करते हैं नाना प्रकार के रूप धारण करके। महाराज जी, एक बात बताइए, हमारे हिंदू समाज की ही बात कर ले, यहाँ ना जाने ढेरों पर्व हैं, बहुत दान पुण्य की बातें होती हैं, लोग करते भी हैं। कभी अमावस का दान कर रहे हैं, कभी एकादशी का कर रहे हैं। अगर जैसे ये महाकुंभ आया, इसमें ऐसा कौन सा दान किया जाना चाहिए जिसका लाभ पूरे साल मिले? क्योंकि आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, ग्रहों की स्थितियों की हमारे सनातन की पद्धति रही है, परंपरा रही है शुरू से अब तक कि हम लोग मेला करते हैं। मेला मिलन का है, मेला मिलन का है। हम लोग इसमें विशेष रूप से खिचड़ी कहते हैं। मकर संक्रांति में खिचड़ी का दान और खिचड़ी खाने का पर्व मनाते हैं हम लोग। उसका कारण क्या है कि मिश्रण है, मिलन है। तो इसमें मकर संक्रांति में अगर खिचड़ी का दान किया जाए, तिल का दान किया जाए या कम्बल का दान किया जाए, ये विशेष पुण्य काल है ना। तो इसमें ये सब दान अन्य दानों की अपेक्षा, जैसे हम आपने कहा कि हम लगातार ये कभी कभी विशेष मौक़ों पर क्या करते हैं। जी हाँ, तो उसमें ये जब हम ये प्रयागराज में दान करते हैं तो हमारा लाख गुना हो जाता है। तो मतलब ये जो दान है ये हमें प्रयागराज करना, जहाँ महाकुंभ लगा है। जी हाँ। अच्छा महाराज जी, स्नान का क्या महत्व है? ये तो बहुत जरूरी है, महाकुंभ में गए और स्नान ना किया। गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, एक बार भर मकर नहाए। एक बार भर मकर नहाए का उद्देश्य क्या है यहाँ कि सभी साधु संत, सन्यासी, वैरागी, अघोरी जितने भी
संप्रदाय के लोग हैं सभी आकर के वहाँ पर निवास करते हैं। 1 महीना, 1 महीने का कुंभ लगता है। और अब की बार तो योगी जी की कृपा से 1.5 महीने कुंभ है। 1 महीने के कुंभ में जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ आ जाते हैं, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है। तीर्थ सभी तीर्थों के राजा हैं, उसमें प्रयागराज जी सभी तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनके सानिध्य में जो भी दया धर्म दान हम जो करते हैं वो कई लाख गुना हो जाता है। अच्छा महाराज जी, आपने तो बहुत कुंभ देखे होंगे, बहुत कुंभ। जी हाँ। इस साल वाले में आपको क्या ऐसा विशेष दिखता है? देखिए, अगर बात की जाए तो सही बात तो ये है कि हमारे धर्म की ध्वजा उठाने वाले हमारे परमादरणीय माननीय योगी जी हैं। और सानिध्य किसका प्राप्त है? सानिध्य प्राप्त है नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और एक समय हमें तो बात याद आती है कि हम लोग समय छोटे थे, जिस समय साधु संतों ने गौ संरक्षण के लिए मांग किया था दिल्ली में, और वहाँ साधु संतों पर गोली चला दी गई। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। करपात्री जी महाराज हमारे ये यज्ञ में थे। करपात्री जी महाराज पहुँचे वहाँ और रो रो करके अपने कंधों पर लाश उठा रहे थे साधु संतों की, और ये श्राप दे रहे थे कि जाओ एक दिन इस सीट पर कोई संत आएगा और करई सदा संतन रखवारी जही बालक राखे महतारी। तो आज संत इस जगत की रक्षा करने के लिए, यहाँ दानवी लोगों का विनाश करने के लिए हमारे साधु वेश में हमारे महाराज विराजमान हैं, और उनकी कृपा से लगभग सभी लोग संतुष्ट हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन उनके लिए बुराई होगा, मतलब पेट में दर्द रहता है। हाँ, ये वाली बात कह रहे हैं। इसके पहले 2013 में हम लोगों ने कुंभ किया है। कुंभ में 2013 की स्थिति ये थी कि हमारे मुस्लिम मंत्री थे, जिनका हम नाम नहीं, नाम लीजिए, बिल्कुल लीजिए, आप तो साधु संत हैं। आजम खां साहब, वो नगर विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री थे। उनको अध्यक्ष बनाया गया मेले का। 2013 में वो कुंभ हुआ। उस कुंभ में नाना प्रकार घटनाएं घटी, नाना प्रकार की विडंबनाएं बनी, जिनको कहने में शर्म आती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर योगी जी ना होते तो शायद वो हालात दोबारा होता? दोबारा नहीं, ये स्थिति ही न बन पाती। मेला जो हिंदुत्व का दमन हो रहा था, और आज हिंदुत्व का पतन नहीं, हिंदुत्व का झंडा ऊंचा हो गया है। और योगी जी के सानिध्य में और साधु संत भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। ये तो अब संतों की कृपा है जगत पर, और ऐसे ही संत आएंगे तभी जगत का उद्धार होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं महाराज जी जो शनि की 7.5 से परेशान होते हैं। वो तमाम ज्योतिष लोगों के पास जाते, कोई कहता है ये रत्न पहन लीजिए तो ठीक हो जाएगा, कोई नीलम पहन लीजिए तो ठीक हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे छोटे छोटे उपाय क्या करें जिससे शनि की 7.5 से छुटकारा मिले? किस दिन से करना है, क्या विधि है, इस पर थोड़ा बताओ। महाकुंभ में मंगल के दिन से शुरुआत हो और शनिवार में समाप्ति हो जाए। अगर अपने द्वारा हो जाए तो बहुत सुंदर है, और नहीं होता तो किसी विप्र के द्वारा गंगा तट पर एक पिंड बनावें, और पिंड में काला तिल डाल करके पिंड बनावें, और उसी को सामने रख करके धूप दीप नैवेद्य से आरती करके उसके बाद में शनिदेव का जप करें। शनिदेव का जप 16,500 नित्य प्रति हो, और 5 दिन में करके उसके बाद में वहीं पर एक छोटा सा हवन कर दें। अगर मंगल भी अरिष्ट है तो मंगल की भी शांति उसी में हो जाती है। मंगल से आरंभ हो और शनिवार में समापन हो, तो अंत में जब समापन हो जाए तो एक हवन करना चाहिए। हवन पंचमेवा से और गूगल से, गूगल हो, पंचमेवा हो, और घी हो और चीनी, इससे हवन हो। और लकड़ी लाल चंदन की हो, उस पर हवन हो तो मंगल शांति निश्चित है। एक सवाल और है, आज के समय में अगर देखा जाए, जो आम जनता है वो अपने दिमाग से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई है। ये कह ले कि शायद बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उनकी वजह से मन अशांत रहता है। तो पूरे साल ऐसा क्या करे जिससे मन शांत हो, दिमाग ठीक रहे, जो कामों में मन लगता रहे? इसको लेकर के लोग अक्सर जाते हैं कि आपका जो है चंद्रमा पीड़ित है, शनि परेशान कर रहे हैं। मन की शांति के लिए, हर किसी ग्रह की शांति के लिए हमारे हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ करें। हनुमान जी की उपासना से ही सारे ग्रहों की शांति संभव है। और हनुमत उपासना करें, और सायंकाल में विश्राम करने से पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जिस घर में होगा उस घर में शांति पनप जाएगी। कोई और विशेष उपाय
क्योंकि आजकल लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दान दया धर्म हमारे यहाँ तीनों चीज़ों से जगत पल रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें दान करना चाहिए। दान किस रूप में हो? दान किसी को आप बांध के पैकेट पकड़ा दो, वो क्या है क्या नहीं है, दान भी किसके देने लायक है, आप किसको दे रहे हो? गाय की पूजा लिखी गई है, आप भैंस की पूजा करो तो संभव है? नहीं संभव है। तो आपका दान कहाँ जा रहा है, उस दान को जान करके दान करिए। अब सबसे बढ़िया सुंदर महोत्सव वेला आई है प्रयागराज में। प्रयागराज इतने साधु संत हैं, देखिए प्रयागराज कोई भी जाए, कितने करोड़ लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है, कोई भगदड़ नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से किसी का किसी प्रकार कोई वाद विवाद नहीं। और कोई भी एक चिड़िया से लेकर के पक्षी उड़ते आते हैं, विदेश से पक्षी आते हैं वहाँ गंगा में, और वो भी उनके लिए खाने के लिए लोग दान किया करते हैं। तो ऐसा एक तीर्थराज प्रयाग है हमारे, जो किसी को भूखे नहीं सुलाते। वहाँ साधु संत लोग अपने अपने यहाँ से लेकर के नाना प्रकार से सामग्री सब लेकर के भर के ट्रकों में आते हैं और वहाँ पर नित्य भंडारे चलाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति पैसा लगा करके भोजन नहीं करता है। यही हमारे सनातन की पद्धति है, यही परंपरा है। और सनातन में तो सबका स्वागत है। जो सनातनी हो उसका स्वागत है, जो सनातन से बाहर है, नहीं मानता है, उसका हमारा विरोध है। दो चार सवाल और मेरे हैं महाकुंभ और उसके अखाड़ों को लेकर के। क्या परंपरा है और क्या है ये अखाड़े? देखिए, अखाड़े 13 हैं। 13 अखाड़ों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई तो वैष्णव अपनी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। नागा उनकी अपनी पद्धति है, वो अपनी पद्धति में पूजा करते हैं। कोई वैरागी हैं, वैरागी अपनी पद्धति में पूजा करते हैं। तो सभी संप्रदाय के लोग जुड़ करके, लेकिन देखिए एक परिवार में अगर मान लीजिए 10 लोग होते, 10 लोग एक लाइन पे नहीं चलते, लेकिन इतना भव्य विशाल मेला और उसमें सभी लोग एक ही व्यवस्था में चलने वाले, ये सबसे सुंदर है हमारी सनातन संस्कृति। इसी पे गर्व है और ये भगवान की बड़ी कृपा है और हमारे सनातन स्वावलंबियों का ये सहयोग है। क्या सच में किसी भी तीर्थ जगह, या हम ये कह लें अभी प्रयागराज में स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, सच में वहाँ मैल धुलता है या पाप धुलते हैं? देखिए, देह का मैल धुलने से तो कल्याण नहीं होने वाला। मन में पाप भरा हो और देह का धुलन किया जाए तो इससे कल्याण नहीं होने वाला। देखिए, वो जो तीर्थराज प्रयाग की वो जो भूमि है, उस भूमि पर देवता भी 1 महीना आकर निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की रचना होनी थी, उस समय ब्रह्मा जी 100 वर्ष यज्ञ किए थे। मनुष्य का 1 वर्ष बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार 100 वर्ष की गणना कर लीजिए। 100 वर्ष ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा जी यज्ञ किए, अब यज्ञ में कोई होना चाहिए इष्ट, तो इष्ट में भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान विष्णु तो अपने स्वरूप में है, अपने काम में है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो माधव के स्वरूप भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। अरैल घाट पर माधव मंदिर अभी बना हुआ है और माधव वो प्राचीन माधव हैं। 12 माधव प्रकट हुए। माधव को इष्ट मान करके ब्रह्मा जी ने उपासना किया और यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ से सरस्वती जी का पदार्पण हुआ। सरस्वती जी के द्वारा फिर आगे उस यज्ञ की सफलता होती है और वहीं से ये मानवीय जीवन आरंभ हुआ। महाराज जी, ये कलयुग है। कहते हैं ना कि जब सतयुग में पूजा करते थे तो बहुत फलता था। ये कलयुग है और आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां की क्या पूजा पद्धति है? कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग में लोग कर्म करते थे तो प्रतीक्षा करते थे कि हमें फल मिलेगा, लेकिन आज करो कल पाओ। यहाँ तो ये स्थिति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में सिर्फ सुमिरन ही बताया गया है, क्योंकि उम्र बची है 70 वर्ष 60 वर्ष, और 60 वर्ष में अपना दिमाग काम करना बंद हो जाता है। 60 वर्ष तक, और इधर 60 वर्ष तक ही हमारे पास काम रहता है। तो जब किसी लायक ना रहे तब अब लगते हैं उसमें कि हम चले यज्ञ योग करें, तो संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो अब सुमिरन का समय है। अब सुमिरन किस रूप का होना चाहिए, सुमिरन में भी सोचना है। सुमिरन हम किस रूप में करें? मन में राम बगल में छुड़ी। सुमिरन तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सुमिरन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं ना। कृष्ण जी आ जाते हैं, उन पे कृष्ण जी आ जाते हैं। और कलयुग में भगवान शंकर एक छाया नहीं झेल सकते माता भगवती की, और उन पे भगवान कृष्ण आ जाते हैं। तो ये झुठलाने की बात है ना, ये लोगों को भ्रम में डालने की बात है। ऐसे हमारे शासक होंगे। कलयुग में लिखा गया था श्रीमद् भागवत में कि शासक ऐसे ही होंगे।
जो जनता को त्राहि त्राहि पहुंचाएंगे, जनता त्राहि त्राहि करेगी और वो प्रसन्नता सहित आनंद लेंगे। तो सरकारें तो अभी भी हैं सर। हमने फिर कहा ना कि करई सदा संतन रखवारी है। संतित्व क्या है? संतित्व चोला पहन लेने से संतित्व नहीं है। मन का पाप ना धुला तो देह धुलने से कोई फायदा नहीं है। तो आज योगी जी भैया जो 2013 में जो कुंभ हुआ उसमें अभी हमने पूर्व में चर्चा किया कि अध्यक्ष मेला क्यों बनाए गए थे, उसमें और आज देखिए महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ की परिस्थिति कि जहाँ पर 4 लाइन रोड बनता था वहाँ पर 8 लाइन रोड है, 6 लाइन रोड है, नाना प्रकार की व्यवस्था है। कितना दिव्यता है, कितनी भव्यता है कि आसपास 40 किलोमीटर दूर से सारी भव्यता दिखने लगती है कि मेला का आगाज कैसे हो रहा है। आज वहाँ जाकर के हिंदू की सामर्थ्य जुटने लगती है। जो यहाँ सामर्थ्य टूट चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, धर्म के प्रति लोग टूट चुके हैं। एक बार मैं चैलेंज करता हूँ कि उस तट पर एक बार महाकुंभ में कोई चला जाएगा, लौट करके वो सीताराम जपेगा। कैसी लग रही है व्यवस्थाएं इस बार आपको महाकुंभ? दिव्य। अच्छा, भव्य तो जो देखेगा वो वर्णन करेगा, लेकिन दिव्यता जो है आपके हिसाब से जी हाँ अति ऐसा दिव्यता क्या है। देख पा रहे हैं? रोड की बात करें, वहाँ थानों की बात करें, वहाँ की लाइट की बात करें, वहाँ साफ सफाई की बात करें, ऐसी व्यवस्था बना दिया योगी जी ने कि शायद सोचना पड़ेगा। ये वास्तव में कुंभ नगरी नहीं, ये देव नगरी बस गई है। और जहाँ संत लोग आकर के निवास कर जाएं 1 महीना, तो वहाँ तो दिव्यता और भव्यता दोनों संभव है। क्या कहेंगे इस दिव्य रूप को देख करके और कराने वालों के लिए? देखिए, धर्मो रक्षत रक्षितः, धर्मो रक्षत रक्षितः ये हमने नहीं कहा है, ये स्वतः वेद से निकला हुआ है। ये जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज वही शासक 2013 में मनुष्य ही थे और आज मनुष्य ही हैं जो हमारे योगी जी महाराज, जिन्होंने उस दिव्यता तो ला ही दिया और भव्यता 4 दिन में दिख जाएगी। सुरक्षा को लेकर के कैसे देख रहे हैं महाराज? बहुत सुंदर है। इतनी व्यवस्था उन्होंने कर दिया है कि शायद अब दूसरा शासक नहीं आएगा। ऐसा सबका मन मोह लिया योगी जी ने। ये हमारे सनातन धर्म की ध्वजा के वाहक हैं हमारे योगी जी, और मोदी जी की कृपा प्राप्त है उन्हें। अगर विश्व में सबसे बड़ा भगवा में देखा जाए तो आज यूपी कहा जा रहा है। क्या संत और नहीं है? कहीं संत सब जगह है, लेकिन सभी संत आकर के यूपी में आनंद ले रहे हैं। कृष्ण और राम की भूमि है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जी। राम और कृष्ण की भूमि तो थी और आज भी है, लेकिन आज भगवामय करने वाले हमारे योगी जी महाराज हैं। आज किसी को जय श्री राम बोलने में लज्जा नहीं लगती। जय श्री राम बोले उन्हीं की लज्जा लगती है जो जिनको कहीं से दिक्कत है, मन में छुपा हुआ कुछ और है, कहते कुछ और है, सोचते कुछ और है। और ऐसे लोगों को आने का अधिकार नहीं है। लोग इतने जागरूक हो गए हैं अपने धर्म के लिए जी हाँ, कि पहले हाथ जोड़ने में उनको दिक्कत होती, तब राम राम कह रहे हैं। इसका क्रेडिट आप किसे दे रहे हैं? ये तो हमारे माननीय योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी की मेहनत, योगी जी का जनता के प्रति अच्छा स्वभाव, सोच। और देखिए, आज किसी भी जात का व्यक्ति हो, अब जात की राजनीति नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। अब जात की राजनीति नहीं रह गई, धर्म की राजनीति। योगी जी तो कहते हैं भाई आप अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। आप हमको ना छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो संत ही इस जगत के रखवाले हैं, और संत ही जब जब देवताओं पर मुसीबत पड़ी तब तब संत और गुरुओं ने साथ दिया। और आज भी संत गुरु ही समाज में समाज की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। बाकी जगत में ऐसा कुछ बचा नहीं है, और अब इन्हीं के हाथ में बागडोर है, और यही लोग कल्याण करेंगे। आपने महाराज जी उत्तर प्रदेश को बड़े करीब से देखा है, कितना बदलाव देखते हैं पहले और अब में? अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है। अच्छा। लड़कियां कल के समय में, अभी 14-15 से पहले, 2014-15 से पहले लड़की जब स्कूल जाती थी तो माँ बाप का, पिता ड्यूटी पर रहते थे और माँ घर में रहती थी, लेकिन मन लगा रहता था हमारी बेटी वापस नहीं आई। अभी 3 बजा है, 3:30 बजा है। और आज अगर बेटी पढ़ाई करके और रात में 11 बजे आ रही है ट्यूशन करके, तो कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं है। तो इसको उत्तम प्रदेश नहीं कहा जाए, क्या कहा जाएगा? महिलाओं की रक्षा किया, स्त्रियों की रक्षा किया, कन्याओं की रक्षा किया, सभी धर्मों की रक्षा किया। लेकिन वही उपद्रवी लोग हैं, विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं। और विरोध नहीं होगा, देखिए विरोध नहीं होगा तो हम समझेंगे नहीं हमको करना क्या चाहिए। ये भी अच्छा है जो विरोध हो रहा है, लेकिन वो अपने जेहन में झांक के देखें, अपनी गिरह में झांक के देखें वो कितने अच्छे हैं। और जनता के बीच अभी तो निर्णय आ गया, अभी चुनाव हुए, चुनाव में सब निर्णय सामने आ गया। अभी लोग अब जातिवाद की राजनीति से उठ करके लोग अब धर्मवाद की बात कर रहे हैं। जो हिंदू है वो हिंदू में जुड़ रहे हैं। हमारे जितने संत महात्मा हैं,
चाहे वो बाबा बागेश्वर जी महाराज हों, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई किसी को डिस्टर्ब करने की नहीं, अपनी व्यवस्था में भाई हम राम नाम हम कह रहे हैं, हम जितने हमारे राम नाम कहने वाले हम उनको जगह ले जाएं तो ये सुंदर है, ना कि राम नाम कहने वालों को हम अल्लाह अकबर कहलवाएं। महाकुंभ का मेला लगा है और ठीक जैसा आप बता रहे थे कि आप घर में करिए, उसका लाख गुना फल आपको महाकुंभ के मेले में जाके मिलेगा। तो महाराज जी, सवाल ये है कि जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह हैं, ऐसी कौन सी पूजा पद्धति की जाए इस महाकुंभ पर कि जिसके जो ग्रह पीड़ित हैं उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसकी शांति के लिए क्या करना है, पूरे 9 ग्रहों को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। देखिए, ग्रहों की उपासना तो अलग अलग है, हर ग्रह की उपासना अलग है, हर ग्रह की सामग्री अलग है। और महाकुंभ में हमारे हिसाब से तो महाकुंभ में वो सामग्री और उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ उपासना अगर व्यक्ति, देखिए किसी भी तीर्थ में जाएं तो हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि हमको 3 दिन हमें निवास करना ही चाहिए, 3 दिन विश्राम उस तीर्थ में करना चाहिए, तभी तीर्थ का फल प्राप्त होता है। तो प्रयाग में जाएं, और सबसे बड़ी बात है कि विशेष तिथियों में जाएं। विशेष तिथियों में शाही स्नान हो तो शाही स्नान राज स्नान है। एक राजा होता है और दूसरा राजा संत है। संत जैसा राजा कोई दूसरा है नहीं, जिसके लिए ना रहने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना सिर्फ एक ही सादे सब सदे, सिर्फ उपासना करता है ईश्वर की, बाकी उससे संसार से कोई मतलब नहीं है। तो उन संतों के बीच में जाकर के ब्रह्मा जी के किए हुए वो तप स्थली है, वो उस तप स्थली पर जाकर के अगर हम बाहर हमको 100 गुना काम करना है और वहाँ जाकर के 1 गुना करना है, तब भी हमारा 100 गुना नहीं, लाख गुना बन जाएगा। मंगल के लिए आप अंग अंगाय नमः इसका जप करें और 16,000 जप करके फिर उस पर हवन कर दीजिए। और हवन किससे करना है? हवन करना है गुग्गुल से और देसी घी से हवन कर दिया जाए और उससे शांति मिल जाएगी। रह गई बुद्ध की, तो बुद्ध शांति के लिए हमें हरी चीज़ों को दान करना चाहिए है। और यही गुरु के लिए हमें पीली वस्तु को दान करना चाहिए। और वहाँ सब गुरु तुल्य हैं, जो संत हैं सब गुरु तुल्य हैं। वहाँ नाना प्रकार के संत हैं, आप जिनकी आपकी श्रद्धा जिनसे जुड़ती हो आप उनको जाकर के आप दान कर दिए। पीली वस्तुओं का दान होता है, पीला वस्त्र हो, गुड़ हो और हल्दी हो, इस प्रकार के पीले दान लगते हैं बृहस्पति शांति के लिए। और शुक्र के लिए एक हरा कपड़ा हो, उसमें ये हरा उड़द हो, 1.25 किलो हरा उड़द हो और 2.25 मीटर कपड़ा हो। केतु और शुक्र उसी शांत हो जाते हैं। उतार करके किसी लेख तो मिलता है कि किसी भंगी को दे दिया जाए, तो ये इससे शांति मिलेगी। और शनि के लिए तो हमने इससे पहले बतलाया है कि शनि में लोहा दान होता है। अब ये सब दान वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, जो हो सके वो दान किया जाए। और उपासना मेन है वहाँ की। अगर 3 दिन रुक करके ओम शं शनिश्चराय नमः इसका जप कर लिया जाए और वहाँ 3 दिन स्नान कर लिया जाए तो हमारे हिसाब से वैसे भी शांति हो जाएगी। सूर्य और राहु ये ग्रह भी हैं। सूर्य के लिए तो सूर्य उपासना हमने पहले बोला है। सूर्य उपासना के लिए आप स्नान करें और गंगा जी के समीप बैठ करके एक पिंड बनावें और पिंड पर सूर्य का अपना ध्यान करिए। उसके बाद उसी पे अर्घ दे दीजिए। अर्घ दे करके शांति हो गई, वो उठा करके पालू प्रवाहित कर दीजिए गंगा तट पे। महाराज जी, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए और आपने बहुत अच्छे से सभी का जवाब दिया। कुछ ऐसा जो छूट रहा हो, जो शायद आपको लगता है कि बता देना चाहिए मुझे, हमारे दर्शकों को, जिनको जानने की वाकई ज्यादा जरूरत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय योगी जी को, जिन्होंने धर्म ध्वजा वाहक का कार्य किया है। इनको सत प्रणाम है। और धन्यवाद है हमारे मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में ऐसी विशाल व्यवस्था को लेकर के योगी जी उभर रहे हैं। और सभी सनातनियों को चाहिए कि जो आज दिन देखने को मिले हैं, ये शायद हमारे पूर्वजों ने कभी ना देखा है और ना आगे देखने की आशा होती अगर हमारे योगी जी मोदी जी ना होते तो सभी लोग धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षा उसी करता है जो धर्म की रक्षा करता है। लिखा हुआ है धर्मो रक्षत रक्षता है। तो धर्म के प्रति सबको उदार भाव से जुड़ना चाहिए और हर सनातनी को अपने घर में, अपने मन में हनुमान जी का निवास कराना चाहिए और
निश्चित रूप से हम जैसे नमस्कार बोलते हैं तो जय श्री राम के नारे लगने चाहिए, जिससे हमें मालूम हो रोड पर भी चल रहे हैं तो ये मालूम हो कि फला है ये, है ना। हमारी पहचान होनी चाहिए भारतवर्ष के अंदर। अगर इस समय में भी हम अपनी पहचान ना बना पाए तो अब नहीं संभव है आगे। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको नमस्कार। आपकी वजह से उन लोगों को काफी सारे वो सवालों के जवाब मिल गए, जिसके लिए ना जाने कितने लोगों के पास जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी से हमने ढेरों सवाल किए, हमें ढेरों जवाब मिले महाकुंभ को लेकर के। आप सभी की परेशानियों को लेकर के भी हमने बहुत सारे सवाल किए कि ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे ये ठीक हो जाए। तमाम सारी चीजों पर हमने बात किया। होप करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको वाकई बहुत अच्छा लगा हो और महाराज जी के द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उससे भी आपको लाभ हो। नमस्कार।